हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, लगातार हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करा रहे हैं। बस आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि बच्चों वीडियो को शेयर जरूर किया करें। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं भाई साहब, तो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वो बच्चा जो वास्तव में ये जो 2 महीने अपने पास समय है, यदि वो मेरा साथ दे देगा, मेरे साथ जुड़ेगा, मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप याद करोगे एग्जाम के बाद कि हाँ भाई, हम किसी चैनल से पढ़ाई किए थे। क्योंकि जितने भी सीनियर हैं ना, जो हमारे चैनल से पढ़े थे मात्र 1-2 महीने, उनके 1-2 महीने में 80 से 85% आ गए थे। तो जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं तो भैया चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, चैनल को दोस्तों तक शेयर करो। लेकिन मेरा भी वादा रहता है कि भाई साहब, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, बेहतरीन तैयारी कराने की कोशिश करूंगा जितना भी हो सकता है। लेकिन इसमें छोटा सा सपोर्ट रहता है कि आप लोग भी जब गुरु का साथ देते हैं ना, तो गुरु कितना भी चाहे मेहनत करना पड़ जाए, स्टूडेंट का कभी साथ नहीं छोड़ता। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 कराया था, पार्ट 2 है। ये सारे जो हम मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं ना, उन्हीं के क्वेश्चन है। तो आप लोग तैयार करते चलें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से आपका मैच हो जाएगा। और जितने भी आप कहीं भी मॉडल पेपर पाओगे, वो सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करें बच्चों। पहला क्वेश्चन है आज का, 666 क्या है, इसके बनाने की विधि दीजिए एवं कृषि में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे होता है। देखो बच्चों, 666 क्यों नाम पड़ा, आपको सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं। देखिए, इसका सूत्र होता है बच्चों C6H6 और Cl6। ठीक है, ये आपका कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन 6, 6 परमाणु होने के कारण इसका जो नाम दिया गया बच्चों, वो नाम आपका दिया गया 666। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये जो 666 नाम पड़ा, वो किसके कारण? 6 आपके पास कार्बन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु और जो क्लोरीन के 6 परमाणु हैं, इनसे मिलकर बना हुआ यौगिक है। इसका नाम क्या है सर? तो इसे बोलते हैं बच्चों गैमेक्सीन। क्या बोलते हैं? गैमेक्सीन। ये है आपका गैमेक्सीन। ठीक है, गैमेक्सीन, या इसे ही बोलते हैं बच्चों लिंडेन। क्या बोलते हैं? लिंडेन। तो लिंडेन बनाने की विधि पूछा है कि लिंडेन हम कैसे बनाते हैं। समझ रहे हो ना? लिंडेन कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका जो 666 है बच्चों, मतलब 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन मिलकर बनता है। इसको बनाते कैसे हैं बच्चों कि बेंजीन को Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो आपका BHC बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 6 आपके पास क्लोरीन है बच्चों, इसलिए हेक्साक्लोराइड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। क्या है बच्चों? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अपन क्या करते हैं, समीकरण देखते हैं। समीकरण, पहला काम भैया समीकरण आपको पता होना चाहिए। समीकरण है पता तो सब कुछ ठीक है। देखिए, बेंजीन के साथ, बेंजीन का सूत्र क्या होता बच्चों? C6H6। ये आपका बेंजीन है। इसके साथ हम क्रिया किसकी कराते हैं? क्लोरीन की। ये क्लोरीन क्या बच्चों? Cl2। ये किसके उपस्थिति में होता बच्चों? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। ठीक है, आपका बच्चों यूवी के रूप में, अल्ट्रावायलेट जिसे बोलते हैं, या सनलाइट यहां पर लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, सनलाइट तो LIGST। ठीक है, LIGST, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। तो बस सिंपल है, सीधा का सीधा जितने भी क्लोरीन है ना, पूरे के साथ 6 कार्बन के साथ 6 क्लोरीन ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से अभिक्रिया जो है बच्चों, वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैं ये आपका कहता हूं ये बेंजीन है, तो यहां से भाई साहब यहां पे हर जगह क्लोरीन ऐड हो जाता है। क्लोरीन ऐड हो जाता है बच्चों, क्लोरीन क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्लोरीन आपका क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ये क्लोरीन हो गया। सबके साथ आपका हाइड्रोजन भी है, तो ये आपके पास यहां से बॉन्ड हट जाता है। सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन भी है भाई, सबके पास हाइड्रोजन भी है। तो 4 बंध जब हो जाता है तो ये आपका हट जाता है। तो ये आपका बन गया क्या? गैमेक्सीन लिंडेन, या जिसे BHC के नाम से जानते हैं। तो इसको इस तरीके से अपन नहीं लिखेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे बच्चों? सूत्र के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सूत्र के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सूत्र के रूप में इस तरीके से कि C6H6 और Cl6। अब देखो, टोटल जो क्लोरीन की परमाणु की संख्या 6 है, तो यहां पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, और ये आपका समीकरण हो गया
किसकी बनाने की विधि में, बेंजीन से हम गैमेक्सीन बना दिए जिसे लिंडेन के नाम से जानते हैं। इसका यदि हम IUPAC नाम देखते हैं बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ऐसा क्यों, इसका कोई दिक्कत है तो आप लोगों को मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझा देता हूँ, चीजें क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, आपने पढ़ा कि ये बेंजीन था, ठीक है, ये बेंजीन था बच्चों, और बेंजीन के सभी कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ गया। क्या जुड़ गया बच्चों, क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, क्लोरीन जुड़ गया, सीधा सीधा क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, ठीक है, क्लोरीन जुड़ गया। अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 6, यानी सभी नंबर पर आपके पास 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरीन इसलिए हेक्साक्लोरो। और ये साइकिल है बच्चों, और कितने कार्बन का साइकिल है तो 6 कार्बन का, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। इसका एक और क्वेश्चन में एक पार्ट बचा, इसका उपयोग कहां किया जाता है कृषि के क्षेत्र में, तो प्रबल कीटनाशी के रूप में किया जाता है। जिनको भी नोट करना है तो लिख सकते हैं कि इसका उपयोग कहां होता है बच्चों, प्रबल कीटनाशी के रूप में, ठीक है, उपयोग लिख लो, प्रबल कीटनाशी के रूप में, प्रबल कीटनाशी के रूप में, प्रबल कीटनाशी के रूप में, ठीक बच्चों। चलिए, ये प्रबल कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट। अगले रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझाना है। देखिए भाई साहब, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत सिंपल है। यदि मैं कह दूं कि कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो, चाहे आप बेंजीन से बनाओ, चाहे क्लोरोबेंजीन से बनाओ, चाहे आप बनाओ बच्चों फिनाल से बनाओ, किसी से भी बना सकते हो। आपको इतना याद रखना है कि जब भी फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया होती है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया जब भी होती है तो आपको क्या लेना पड़ता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, जैसे यहां पर आप समझना, ये आपका क्या है, ये बेंजीन रिंग है बच्चों, सिंपल है। इसको अपन एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दें, जैसे आपका है CH3Cl, क्या बच्चों, CH3Cl, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो बस कुछ भी नहीं बच्चों, जैसे यहां पे H होगा ना, ये एक आपका H होगा, तो ये HCl को लेकर HCl बना देता है, और बच्चों यहां पे आपका सिंपल तरीके से क्लोरीन जुड़ जाएगा जो कि टॉलुइन कहलाएगा, और बच्चों आपका HCl बाहर हो गया। और भाई साहब यहां पे जो आपका उत्प्रेरक है बच्चों, वो निर्जल AlCl3 है, निर्जल AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमारा क्या है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया संपन्न होता है। तो जब हम एल्किल हैलाइड, ये हमारा एल्किल हैलाइड है जिसका फॉर्मेट होता है RX, क्या होता है बच्चों, RX, ये आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है। R मतलब एल्किल समूह, X मतलब हैलोजन समूह, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड की क्रिया हम बेंजीन से कराते हैं, किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। ये आपका उत्प्रेरक है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा एल्किल बेंजीन बच्चों ये आपका मेथिल बेंजीन हो जाएगा, जिसे हम टॉलुइन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलुइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी हम इसको सुपर फास्ट करा रहे हैं इसलिए एक ही रिएक्शन दे रहे हैं, बाकी समय बचेगा, लास्ट में अपन और भी कर लेंगे, ठीक है। कि जिसको दिक्कत हो तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसको लिख सकते हैं। ये आपको बच्चों एल्किल हैलाइड का ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। चलिए, क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित समीकरण को दीजिए। पहला आपका बच्चों हैलोजनीकरण, दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण और एल्किलीकरण। ये 4 ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल जो मिलते जुलते हैं, और आप लोग सिंपल तरीके से इसे कर सकते हो, किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा समय देंगे। हाँ भाई साहब, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा, जैसे आपको केमिस्ट्री का प्रॉपर नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा रहता है। पहला बच्चों हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का पहला रिएक्शन देखेंगे बच्चों, हैलोजनीकरण, ठीक है। क्लोरोबेंजीन आप देखेगा, क्लोरोबेंजीन आपका ये बेंजीन रिंग है बच्चों, इसके साथ आपको क्लोरीन जोड़ देना है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। हमको हैलोजनीकरण कराना है, मतलब हैलोजन परमाणु जोड़ना है, तो यहां पर बच्चों मैं हैलोजन परमाणु जोड़ देता हूं। किसके उपस्थिति में होता है बच्चों, ये FeCl3 के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में, FeCl3 के उपस्थिति में होता है। देखना कितना सिंपल जुड़ेगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं, इलेक्ट्रॉन पर अटैक करते हैं। अब जैसे आपका क्लोरोबेंजीन है ना बच्चों, तो इसके यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर
और यहाँ पे जो आपका पैरा पोजीशन पर, यहाँ पे जो है बच्चों ये क्लोरीन जाकर के अटैक होगा। क्यों? क्योंकि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेह के कारण यहाँ पे क्लोरीन जुड़ता है। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनाएगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ आपका क्लोरीन है तो एक आपका यहाँ के क्लोरीन जुड़ गया, और बच्चों यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, तो पैरा यहाँ पे आपका क्लोरीन है बच्चों, यहाँ भी आपका क्लोरीन जुड़ जाता है। और यही है आपका बच्चों हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एकदम सिमिलर सारी के सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा रिएक्शन कराते हैं बच्चों, एकदम सिमिलर है सारे रिएक्शन। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना बच्चों, नाइट्रो समूह का जुड़ना। देखिएगा दूसरा अभिक्रिया हम देखेंगे नाइट्रीकरण। तो बच्चों बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आपको क्लोरीन जोड़ना है और नाइट्रीकरण कराना है, मतलब नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, HNO3। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये जो आपका नाइट्रीकरण होगा वो H2SO4 के उपस्थिति में होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों HONO2, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब होता क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पे आपका H है, तो ये जो H है और ये जो OH है ये क्या बनाएगा? H2O बना लेगा, H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। और जब H2O के रूप में बाहर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आकर के जानते हैं क्या जुड़ेगा? नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनाता है, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन है बच्चों, इसका नाम है आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। और कुछ भाग पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन भी बनाता है। ये आपका बेंजीन रिंग है, क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दो और NO2 यहाँ पे जोड़ दो, तो आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्लोरीन जुड़ा हुआ है बच्चों, आप लोग सोचोगे कि ये क्या है सर, तो ये क्लोरीन है बच्चों, क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देना, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बना लिया। अगला जो हमारा अभिक्रिया बच्चों सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ता है, क्या जुड़ता है? सल्फोनीकरण में सल्फो समूह। तो चलिए थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं सल्फोनीकरण के लिए बच्चों। तो कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हो? सल्फोनीकरण। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, देखिए बच्चों सल्फो समूह जुड़ता है। देखिएगा ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन जोड़ दो तो क्लोरोबेंजीन हो जाता है। सल्फो समूह क्या होता है? देखिएगा आप H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं बच्चों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वही HOSO3H, ये आपका सल्फो समूह है, ये सल्फो समूह है। जैसे यहां पर H है बच्चों, तो H जो है OH के साथ H2O बना लेगा, किसके उपस्थिति में क्रिया होगा? HNO3 की। ठीक है, नाइट्रीकरण H2SO4 के उपस्थिति में और आपका सल्फोनीकरण आपका नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हो जाता है। देखो भाई, देखो मैंने क्या कहा, नाइट्रीकरण जब होगा तो सल्फ्यूरस अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और जब सल्फोनीकरण होगा तो नाइट्रिक अम्ल, एक दूसरे के व्युत्क्रम बच्चों। अब देखिएगा कुछ सल्फो समूह अर्थो और कुछ पैरा पोजीशन पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों, केवल समीकरण देना था, SO3H और बच्चों ये पैरा पोजीशन पर अर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल, ये लो, ये इसका उत्पाद बना दिया। ठीक है, और इसके पहले हमने क्या देखा? अगला है एल्किलीकरण। इसी एल्किलीकरण को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसी एल्किलीकरण को कहते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिएगा क्लोरोबेंजीन है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है सर, ये हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे प्यारे बच्चों? तो इसकी क्रिया हम कराएंगे जानते हैं किससे? एल्किलीकरण, एल्किल हैलाइड से। जैसे आपने अभी एल्किल हैलाइड यानी ये आपका एल्किलीकरण, तो क्या बनेगा बच्चों? ये जो आपका होता है AlCl3 के उपस्थिति में होता है, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में ही होगा जब ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का ही उदाहरण है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने कहा था कि ये टूटेगा बच्चों, यहां पे मान लीजिए H है, तो H जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, CH3 जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बच्चों, और बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन तो जुड़ा है, यहां पे आकर के आ जाएगा
ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और एक बनाता है बच्चों पैराक्लोरोटॉलुइन। सेम रिएक्शन है चारों और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम भाई इतना ज्यादा रिपीट कराएंगे कि जितना बच्चा यदि पढ़ना चाहेगा उतने बार, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको याद होगा। ये क्लियर है, इसलिए हम बार बार रिपीट कराते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चारों समीकरण देना था इसलिए अपन ने समीकरण दे दिया है। सिमिलर रिएक्शन थे बच्चों। फ्रियान 12 बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। फ्रियान कैसे बनाया जाता है बच्चों? सबसे पहले तो समीकरण देखिए, फ्रियान कैसे बनाएंगे अपन, समीकरण दीजिए। फ्रियान को बनाने के लिए अपन किसका किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? उत्प्रेरक के रूप में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड रहता है। उत्प्रेरक आप लिख लो, उत्प्रेरक रहता है बच्चों एंटीमनी पेंटाक्लोराइड का मतलब 5 क्लोरीन जुड़े हैं। इसको बनाने के लिए अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं CCl4। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है बच्चों, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और इसकी क्रिया कराते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ट्राइफ्लोराइड का मतलब है F3। तो इससे बनता बच्चों आपका क्या? फ्रियान। फ्रियान का सूत्र जिससे ना बनता हो तो याद कर लो CCl2F2। ये बनेगा ही बनेगा, ये बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं भाई, इसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। अब बशर्ते यहां पे आया है कि यहां से Sb एंटीमनी है, जितना फ्लोरीन निकालेगा उतना फ्लोरीन जोड़ेगा, मतलब सॉरी एंटीमनी से यदि 3 फ्लोरीन हटेगा तो 3 क्लोरीन जुड़ जाएगा, बस रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्शन कंप्लीट ऐसे ही आपको तैयार करना है। वहां पे ये नहीं सोचना कि ये क्यों जुड़ रहा है, कहां जुड़ रहा है, कैसे। देखो अपन बना किससे किससे रहे पहले ये हमको पता होना चाहिए। बना किससे किससे रहे बच्चों ये हमको पता होनी चाहिए। तो हम बना रहे हैं आपका है एक कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। किसके प्रेजेंस में बच्चों? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो आप लोगों को इतना समझना है कि भाई साहब ये फ्रियान बनाएगा जिसका सूत्र हमको पता होना चाहिए CCl2F2। दूसरी बात, जितना फ्लोरीन निकलेगा उतना ही क्लोरीन जुड़ेगा, तो ये हमने जोड़ दिया। अब बड़ी समस्या होगी कि सर हम कैसे जानेंगे क्या कैसा। तो एक काम करना, बहुत सिंपल तरीके से लॉजिक बताता हूं। तो यहां पे आपको 3 दिख रहा है ना बच्चों, ये 3 दिख रहा है, यहां भी 3 और यहां भी 3 दिख रहा है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पे हमको करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। और बच्चों यहां पे 1 कम 2 का मल्टीप्लाई करना है। बैलेंसिंग कंप्लीट आप चेक कर लो, 3 दूना 6 फ्लोरीन, यहां भी 3 दूना 6 फ्लोरीन बच्चों, ठीक है। और यहां पर 3 चौको 12 क्लोरीन, तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 12 क्लोरीन। देख लो ये आपका फ्रियान बन चुका है। इसका भाई गुण के बारे में बात करते हैं कि क्वथनांक काफी कम होता है, जिसे कमरे के ताप पर दाब बढ़ाकर आसानी से द्रवित कर लेते हैं। और यह एक विषैला है, अज्वलनशील पदार्थ है, अक्रिय पदार्थ है जो क्रिया नहीं करता है। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में यह एरोसॉल व फोम में नोदक के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग बच्चों। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आपको समझाना है। फिर और भी क्वेश्चन है बच्चों क्या? चलिए इसके बाद अपना खत्म हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देखो बच्चों, जब भी क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण की क्रिया कराई जाती है ना तो फास्जीन गैस बनाता है। कभी भी हम क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ सकते। यदि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देंगे तो आपका क्या बनाएगा बच्चों? फास्जीन गैस बनाएगा। वैसे भी क्लोरोफॉर्म भी निश्चेतक का काम करता है, लेकिन जब वो फास्जीन बनाता है तो अत्यंत विषैला हो जाता है। तो कभी भी उसको खुला हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को बोतल पे डाट तक भर के यानी मुंह तक भर करके रंगीन बोतल में अंधेरे कमरे में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों क्लोरोफॉर्म यदि खुला है और सनलाइट पा रहा है, प्रकाश पा रहा है, तो ऑक्सीजन के उपस्थित में सनलाइट से मतलब एक प्रकार से सनलाइट प्रेजेंस में आपस में ये क्रिया करता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ और फास्जीन गैस बनाता है। कुल मिलाकर के यदि सनलाइट हो और क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन मिल जाए, है ना, वातावरण मिल जाए, तो फास्जीन गैस में रूपांतरित होता है। इस चीज को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसे किसी भी रंगीन बोतल पे रखते हैं और मुंह तक भर करके रखते हैं। सील्ड को पैक करते हैं मुंह तक भर के और अंधेरे कमरे में रखा जाता है। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। जब भी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण देखिएगा CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म बच्चों, इसका ऑक्सीकरण होगा मतलब O2। तो सिंपल है, ये आपका फास्जीन गैस बनाएगा COCl2। और क्या बनेगा सर?
ये जो आपका H है वो Cl के रूप में HCl बाहर हो जाएगा। बैलेंसी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल अभी यहाँ पे आप समझो, ठीक है, बैलेंसी करा लेंगे। जैसे आपका ऑक्सीजन 2 है ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय, हो गया, है ना, ये आपका हो गया। तो ये किसके उपस्थिति में होता है? ये सनलाइट के उपस्थिति में होता है बच्चों। साथ में आपका ऑक्सीजन तो रहना ही रहना चाहिए। इस उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के फास्जीन बनाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीकृत होकर विषैला गैस फास्जीन बनाता है, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं बच्चों। फास्जीन अति विषैली गैस है, अतः निषेचक कार्यों के लिए इसका काम आने वाले क्लोरोफॉर्म को फास्जीन से मुक्त होना चाहिए। यानी जहां पर हम क्लोरोफॉर्म को निषेचक के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पे फास्जीन नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, नीले या गहरे भूरे रंग के बोतल में मुंह तक भर कर रखा जाता है, जिससे सक्रिय प्रकाश ना पहुंचे और वायु के लिए स्थान भी ना बचे, ताकि ये सुरक्षित रह सके। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो आपका किसका काम करता है? निश्चेतक का काम करता है। निश्चेतक का मतलब बच्चों, यदि उसको हम सूंघ ले तो कुछ समय तक के लिए सो जाएंगे, तो निश्चेतक का काम करता है उससे बचाने के लिए अपन को, है ना, क्या है, निश्चेतक का काम करता है तो फास्जीन गैस से बचाने के लिए, वो फास्जीन में रूपांतरित ना हो, उसे मुंह तक भरते हैं, गहरे रंग के बोतल में भरते हैं, है ना, उसमें बिल्कुल बच्चों इतना जगह भी नहीं छोड़ते कि यहाँ 1% भी आपका ऑक्सीजन रह जाए, नहीं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है, और अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि वहां पे किसी प्रकार से लाइट ना पड़े। तो ये हो गया बच्चों। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है वो कोल्बे अभिक्रिया है। कई बार पूछा गया, 2025 में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। कोल्बे अभिक्रिया आप लोगों को समझाना है, और हर बच्चे से ये अभिक्रिया समझ में आता नहीं है भाई। कोल्बे अभिक्रिया देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि जब हम CO2 प्रवाहित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म करते हैं, फिनॉक्साइड का मतलब, जैसे देखो बच्चों ये आपका फिनाल है, ठीक है बच्चों, ये आपका फिनाल है। क्या है? फिनाल। और फिनाल से बच्चों जब OH हटता है तो ये फेनिल ग्रुप बनता है। क्या बनता है बच्चों? फेनिल। कब? जब OH हटा दें, जब OH हटा दें तो ये फेनिल बन जाएगा। और बच्चों, और यदि इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये बनाएगा बच्चों फिनाक्सी। क्या बनाएगा बच्चों? फिनाक्सी। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन तो सोडियम जोड़ दें तो आपका हो जाएगा बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। क्या? ये फिनॉक्साइड हो जाएगा। ये चीज आपके मन में फीड रहना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो थोड़ा बहुत इसको समझाना जरूरी रहता है। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड को लेते हैं बच्चों, तो सोडियम फिनॉक्साइड ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन जुड़ गया तो फिनॉक्सी, और सोडियम जुड़ गया बच्चों तो सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें कुछ भी नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं CO2, तो कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। देखिएगा पहले स्टेप में क्या होगा, बहुत सिंपल है बच्चों। आप लोगों ने कहा कि COO है, कार्बन डाइऑक्साइड का यही तो सूत्र होता है, तो जुड़ गया ना? हाँ जुड़ तो गया सर। यहां पे आपका ONA था तो Na ट्रांसलेट होकर यहां चला गया, और यहां से जो H निकला होगा तो यहां पे चला गया। अगले स्टेप में जब अपन क्या करते हैं बच्चों, जब अम्लीय माध्यम में, ठीक है, ये लगभग जो टेम्परेचर होता है 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होता है, और ये जो बनाएगा बच्चों वो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाएगा। ठीक है, ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाएगा। तो ये ऑर्थोहाइड्रॉक्सी, ये हाइड्रॉक्सी समूह है बच्चों, और COOH बनाता है। ये ऑर्थोहाइड्रॉक्सी, इसको सैलिसिलिक अम्ल भी बोला जाता है। ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बना लिया। ये 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, लेकिन वहीं पे जब टेम्परेचर बदल जाए तो इसका क्रियाविधि भी बदल जाता है। जैसे बच्चों आपका ये ONA था, ठीक है सर, ONA था, ये आपका CO2 था। जब ये 300 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करता है, कितना डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करता है, तो बच्चों इसका जो स्थान है वो चेंज हो जाता है। अब ये जो है ये OH यहाँ पर और COONA पैरा पोजीशन पर,
और फिर ये जो अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव का मतलब है अम्लीय माध्यम में ये रिवर्स मारता है और आपका Na हट जाता है बच्चों, और Na हट जाता है तो यहाँ पर आपका जुड़ जाता है यहाँ पर COOH, ये आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है ना, सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। आपको एक रिएक्शन देना है, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, दो रिएक्शन, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है बच्चों कि लगातार मैं सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूं। हो सकता है इसको मैं 1 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन अभी मैं सोचता हूं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दूं और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर से बेहतर हो सके। बाकी कांटेक्ट नंबर आपको दे ही देता हूं कि ये भैया नोट्स लेने के लिए सारा चीज़ हमारे नोट्स में अवेलेबल रहता है और हम जितना हो सकता है यहाँ पे हेल्प कर ही रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए लोगों को जोड़ो। शिव कोचिंग क्लासेस में यदि आप MP बोर्ड से हो तो भैया बेहतर रूप से आपको कंटेंट मिलने वाला है, इसलिए अपने कम से कम एक दोस्त को फिर आप जोड़ो तो मजा आ जाएगा यार। क्लासेस में कम से कम जब 1-2,000-3,000 लोग बात करेंगे ना तो फिर मजा आता है ना, एक टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है, नहीं हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रहा है। ओके बच्चों, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।